हाय फ्रेंड्स, जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, मतलब एवोगैड्रो की परिकल्पना एवं उसके उपयोग। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने तत्वों के वर्गीकरण, द्रव्य के प्रकार, द्रव्य के बारे में जाना, गैसेस लॉ पढ़ा, रासायनिक संयोग के नियम पढ़े और भी चैप्टर्स कवर किए हैं हमने। जो भी चैप्टर हमने कवर किए हैं आप उनको रिवीजन करिए, पढ़िए और कमेंट्स बॉक्स में पूछिए क्वेश्चन। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, जैसी भी प्रॉब्लम है आप लोग को प्लीज़ पूछिए। ठीक है, आप पूछोगे तभी मैं आंसर्स दूंगा। कभी कभी चीज़ें भूल जाती है या मिस हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कहाँ पे क्या छूट रहा है या कहाँ पे क्या चीज़ करना चाहिए। आप सजेशन दोगे तभी चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लेसन 7। ठीक है, केमिस्ट्री एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बोर्ड की बुक का लेसन 7 एवोगैड्रो की परिकल्पना एवं उसके उपयोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, बहुत अच्छा रूल है, काफ़ी छोटा। आज का जो वीडियो है काफ़ी छोटा है, इसमें बस यही टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, एवोगैड्रो लॉ एंड हाइपोथेसिस। ठीक, इसमें क्या है ना कि देखिएगा, सामान्य ताप दाब और अन्य भौतिक स्थिति। ठीक, हर एक लाइन का मतलब होता है। ठीक, एनसीईआरटी, इफ़ आपके पास 11th की एनसीईआरटी है तो ध्यान रखिएगा, 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए आपको थोड़ा सजग रहना होगा, तैयार रहना होगा। हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, खासकर में उन बच्चों के लिए जो कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बुक को पढ़िए अच्छे से, अपनी बुक को रीड करिए। बुक को पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा और बाकी जो चीज़ें आप लोग को तक पहुंचानी है, न्यूमेरिकल या जो काम की अच्छी काम की चीज़ें हैं, वो हम लोग उसी पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सामान्य ताप और दाब और अन्य भौतिक स्थिति। सामान्य ताप दाब और अन्य भौतिक स्थिति का मतलब क्या होता है? सामान्य ताप मतलब कि आप जो नॉर्मली इस रूम का टेम्परेचर है या बाहर का 25 से 40, आजकल गर्मियों में तो 45-46 पहुंच जा रहा है, लेकिन मैं सामान्य ताप की बात कर रहा हूँ। 25 से 27 ये सामान्य ताप है। और दाब, सामान्य दाब कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। और अन्य भौतिक स्थिति या अन्य भौतिक जितनी भी स्थिति हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, घनत्व हो गया आपका, और भी कुछ भी, गलनांक, क्वथनांक, ये सब क्या है? भौतिक स्थिति हैं। और आप क्या करोगे, इस स्थिति को समान किए रहो। ठीक है, समान ताप और दाब पर। ठीक है, नॉर्मल सब क्या रहे? सामान्य रहे। ठीक, सामान्य ताप दाब और अन्य भौतिक स्थिति पर यदि गैसों का आयतन समान लिया जाए। ठीक है, गैसों का आयतन समान लिया जाए। ठीक है, आयतन मतलब जगह वो कितना घेर रहा है, जो भी गैसेस हम लोग ले रहे हैं वो कितनी जगहों को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक, उसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे 2 कंटेनर लिया है। ठीक है, 2 बर्तन लिए हैं। एक बर्तन में 100 ml, ठीक है, एक बर्तन में 100 ml नाइट्रोजन का गैस है। ठीक है, 100 ml नाइट्रोजन का गैस इसमें भरा पड़ा है और दूसरे कंटेनर में भी कार्बन डाइऑक्साइड का 100 ml, इसका भी उतना ही आयतन है। ठीक, तो इस लॉ के अंतर्गत कहा है कि भाई स्थिति यदि सामान्य है तो इस कंटेनर में, आयतन तो सामान्य है, इस कंटेनर में जितने भी अणुओं की संख्या होगी, 1 लाख, 2000, 10,000, 1 करोड़, जितने अणुओं की संख्या यहाँ होगी उतने ही अणुओं की संख्या यहाँ होगी। क्यों? क्योंकि इसका आयतन क्या है, दोनों कंटेनर का क्या है? समान है। मैंने इसीलिए कहा है आयतन समान लिया जाए तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। ये एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस है या परिकल्पना है। परिकल्पना मतलब समझ रहे हो, उन्होंने ऐसा कहा, ये कल्पना की। ठीक है, उन्होंने ये रूल अपना दिया है। ठीक, अब ये नहीं कि अब इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, इस लॉ का यूज हम लोग पढ़ेंगे। ये तो एक हाइपोथेसिस ऑलरेडी है, एक परिकल्पना है। अब उस रूल को हम लोग को पढ़ना है और इस रूल पे क्या क्या यूज़ होगा, कहाँ कहाँ न्यूमेरिकल आएंगे या क्या उपयोग होगा, वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना काफ़ी है कि आप एग्ज़ाम में सिर्फ इतनी डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिख पाओ। एग्ज़ाम में जब बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सबसे पहले की थ्योरी लिखनी होती है और खासकर केमिस्ट्री में थ्योरी के साथ साथ आप रिएक्शंस या एग्जाम्पल लिखते हो तो एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और मार्क्स अच्छे से आप गेन कर पाओगे। इज इट ओके?
तो ध्यान दीजिएगा, हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। ऐसी लाइन मैंने ये खुद से अपनी लाइन ऐसे बनाई है कि आप लोग इजी लर्न कर पाओ और बोर्ड में आसानी से लिख पाओ, ठीक है। सामान्य ताप और दाब और अन्य भौतिक स्थिति पर यदि दोनों आयतन समान लिया जाए, जो भी आप गैसेस ले रहे हो, 2 नहीं 2-3 ले लो आप गैस, 4-5 ले लो गैस, बस आयतन समान होना चाहिए। तो आयतन समान है तो उनमें जो अणुओं की संख्या है हर कंटेनर में या हर बर्तन में वो क्या रहेंगी, सामान्य रहेंगी। लेकिन स्थिति का ध्यान रखना है, सामान्य ताप दाब और अन्य भौतिक स्थिति, मतलब ये सब चीज़ आपस में समान होनी चाहिए। इज इट ओके? ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल है ये, ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा कि मान लो मैं 200 ml हाइड्रोजन गैस ले रहा हूँ, 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ, 200 ml नाइट्रोजन गैस ले रहा हूँ। तीनों का आयतन जब सेम है, सामान्य स्थिति पे ध्यान रखिएगा, ये भी सामान्य स्थिति पे है, तो इनमें जो अणुओं की संख्या आएगी क्या रहेगी, समान रहेगी। मैंने ए इसलिए लिया है कि देखिए ए स्टैंड्स फॉर अभिषेक ना, ए स्टैंड्स फॉर आल्सो अणु, ठीक है, अणु का अल्फाबेट ए, तो ये ले लिया गया है, ठीक। तो एज मैंने रख दिया, जनरली सब लोग एक्स मानते हैं, तो मेरा मन किया मैं ए रख लिया, ठीक है। लेकिन तीनों जगह क्या है, ए है। इससे ये पता चलता है कि वॉल्यूम इक्वल है पूरे गैसेस का, तो यहाँ पे अणुओं की संख्या भी बराबर रहेंगी, समान ताप दाब और अन्य स्थिति पे। अन्य क्या स्थिति, भौतिक स्थिति। इज इट ओके? ठीक है। अब जब ये सब ऑब्जर्व हमने किया तो एक छोटा सा फार्मूला यहाँ से बन के आ सकता है कि गैसों का जो आयतन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अणुओं की संख्या पे। भाई वॉल्यूम किस पे अब डिपेंड करने लगेगा, अणुओं की संख्या पे, सामान्य स्थिति पर, ठीक है। तो अभी जितना भी हमने ऑब्जर्व किया, इससे हमने एक फार्मूला, देखो ऑब्जर्वेशन से ही फार्मूला बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि फार्मूला ऊपर से कहीं से टपक के आ रहा हो, भगवान जी ऊपर से भेजो, ऐसा कुछ नहीं है। लोग ऑब्जर्व करते हैं थ्योरीज को, एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसको फार्मूले का रूप दे देते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही मैंने किया है। आप थ्योरीज पढ़ते आ रहे थे, एक नया फार्मूला जनरेट हो गया, गैस का आयतन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अणुओं की संख्या। इसका मतलब गैस का आयतन जितना होगा अणुओं की संख्या भी उतनी ही होगी, ठीक। मैं अणुओं की संख्या को आधा कर दूं तो गैस का आयतन भी क्या हो जाएगा, आधा होना चाहिए, ठीक। या तो उल्टा कहूँ, गैस का आयतन में आधा कर दूं तो अणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक। इसी पे बेस्ड इसका उपयोग आता है, इसी पे बेस्ड इसके जितने भी उपयोग हैं या न्यूमेरिकल है, वो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको उपयोग के बारे में इजी वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। चलिए भाई नोट कर लो, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फिर चलो भाई अब मैं इसको इरेज करके एक आपको क्वेश्चन देता हूँ। प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से सॉल्व करिएगा, क्योंकि मतलब सॉल्व क्या करना है, मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ कि आप लोग इसका मतलब एग्ज़ाम में यदि आया तो आप ये सब डेफिनेशन लिखने के बाद उस एग्जाम्पल को भी आप लिख दोगे तो भी आप एग्जामिनर भाई थोड़ा अच्छा मतलब इफेक्ट पड़ेगा उस पर, और तो मार्क्स को फुल मार्क्स देगा, ठीक। ये वीडियोस जो भी बनाए जा रहे हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, क्योंकि और इसलिए मैंने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूँ, वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक। लेकिन कुछ कंटेंट मैं इसमें एंट्रेंस का भी मिला देता हूँ, जिससे कि आप लोग को हिंट मिले कि आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे एंट्रेंस बेस्ड, वो इससे रिकनेक्ट वापस से होंगे। ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से लेकर के मेरे जितने प्रीवियस वीडियोस हैं सबसे रिकनेक्ट होंगे, ओके। हाँ, उसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे। BHU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी जल्द एक वीडियो आने वाले हैं, जो कि BHU ईयर 10 साल पहले की जितने भी BHU के एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं केमिस्ट्री के, वो मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा, ओके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अंडर सेम टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। वही भाई सामान्य ताप और दाब वही है, सामान्य ताप व दाब पर, ठीक है। सामान्य ताप व दाब पर मतलब कि भाई टेम्परेचर प्रेशर आपको क्या रखना है, सेम रखना है। मैं एक साइड दे रहा हूँ 50 लीटर क्या है, आप ले लो हाइड्रोजन, ठीक है। 100 लीटर क्या ले लो आप, नाइट्रोजन गैस ले लो यार, ठीक। 200 लीटर आप ले लो कार्बन डाइऑक्साइड, और 75 लीटर ले लो आप
और कौन सी गैस बची भाई, कौन सी गैस बची, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैं ले ले रहा हूँ सल्फर डाइऑक्साइड ले रहा हूँ अपने मन से, ठीक है। अब बताइए भाई इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में या अणुओं की संख्या में क्या रिलेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लो अणुओं की संख्या 50 लीटर ऑफ H2 के लिए Y मान लेता हूं मैं, ठीक है, क्या मान लेता हूं, Y, अणुओं की संख्या Y मान लो आप, Y, ये क्या है भाई, अणुओं की संख्या। मैं रेफरेंस के तौर पे 50 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस में जो अणुओं की संख्या है वो Y मान रहा हूं, रेफरेंस के तौर पे, समझ रहे, एक आधार मैंने लिया कि भाई 50 लीटर हाइड्रोजन का वॉल्यूम था, उसमें जो अणुओं की संख्या क्या है, Y है। तो अब इन तीनों का आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको बताने हैं कि 100 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस के लिए क्या होगा, 200 लीटर के लिए क्या होगा, 75 लीटर ऑफ SO2 के लिए क्या होगा। बस ध्यान रखना है, जस्ट अभी इरेज करने से पहले मैंने बताया आपको कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या आयतन, जो गैस का आयतन है वो अणुओं की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है। ओके, तो उन्हीं बातों का आप ध्यान रखिए कि भाई, और स्थिति ध्यान रखिएगा, सामान्य ताप और दाब की स्थिति है, ठीक। तो देखिए भाई ये Y है, ये 50 लीटर है, ठीक। आयतन, अब देखिए ब्लैक पेन से लिखूंगा, शायद आप लोग को थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा। 50 लीटर के लिए ये Y अणुओं की संख्या है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है, तो अणुओं की भी संख्या क्या हो जाएगी, जस्ट डबल, 2 × Y मतलब 2Y। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ वाला, ये देखिएगा ध्यान से, ये तो हो गया 200 लीटर है, मतलब इसका 4 टाइम्स, मतलब इसके अणुओं की संख्या यहाँ पे Y थी, हमने इसका 4 टाइम्स आयतन का 4 गुना कर दिया, तो उसी तरह Y में भी हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4Y हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग से मैंने ट्विस्ट कर दिया है। यहाँ क्या कर दिया कि आप 50 लीटर के लिए हाइड्रोजन के लिए जो अणुओं की संख्या आ रही है वो क्या आ रही है, Y आ रही है। तो 75 लीटर के लिए कितनी आएगी अणुओं की संख्या, वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 50 के लिए आ रही है Y, तो आप कहीं कोने में साइड से एक बार ध्यान रखो, 50 के लिए Y अणुओं की संख्या आ रही है, तो आप इसका जस्ट हाफ कर दो, 25 लीटर के लिए कितनी आएगी, Y/2 आएगी। ध्यान से देखो भाई, 50 के लिए Y आ रही है, तो 25 के लिए क्या आएगी, Y/2 आएगी। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो आयतन होता है गैस का वो अणुओं की संख्या के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है। तो 25 के लिए क्या आएगा, Y/2 आ जाएगा। तो भाई जब 25 लीटर के लिए Y/2 आ रहा है, तो 75 के लिए कितना आएगा, 3 टाइम्स। 25 का गुणा भाई 3 में करोगे तो क्या आता है, 75 आता है। तो यहाँ भी आपको 3 का गुणा Y/2 में करना पड़ेगा। तो भाई 75 लीटर के लिए कितना आ जाएगा, 3Y/2, ठीक। तो ये है भाई एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस या एवोगैड्रो की परिकल्पना एवं उसके उपयोग यही है कि आप इन बात का ध्यान रखिए कि वॉल्यूम में आप चेंज कर रहे हैं तो अणुओं की संख्या में भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, समानुपात, ठीक। जितने का गुणा करना है उन बात का ध्यान रखिएगा, और सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखना है, सामान्य ताप दाब पर और अन्य भौतिक स्थिति को सामान्य में, ठीक है। आज का वीडियो काफ़ी शॉर्ट था, लेकिन ये वीडियो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, लेसन 7 है एग्रीकल्चर का। और इस वीडियो को ये वीडियो एग्रीकल्चर के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होल्ड करता है। मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे कमेंट्स प्लीज़ करिए। अब कमेंट्स में बताइए, अच्छा सजेशन दीजिए कि कहाँ पे क्या छूट रहा है, ये भी बताइए आप, और अच्छा कुछ सजेस्ट करिए। आप कमेंट में क्वेश्चंस के आंसर दोगे या कुछ अच्छा बताओगे तो वीडियोस को अच्छा बनाया जा सकता है। इज इट ओके?